हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चतुर बंदर और मगरमच्छ। एक समय की बात है, एक जंगल था और जंगल के पास एक नदी थी। उस नदी के किनारे एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर अकेला था क्योंकि उसका कोई दोस्त या परिवार नहीं था, लेकिन वो खुश और संतुष्ट था। पेड़ ने उसे खाने के लिए बहुत सारे मीठे जामुन दिए, धूप से छाया दी और बारिश से आश्रय दिया। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था और एक दिन वो बंदर के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए नदी के किनारे तैर गया। बंदर, जो बहुत ही मिलनसार जानवर था, उसने मगरमच्छ को देखकर कहा, हेलो दोस्त। मगरमच्छ ने आश्चर्य से कहा, हेलो दोस्त, क्या तुम्हें पता है कि मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है और मुझे बहुत भूख लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मगरमच्छ बंदर को खाना चाहता था, लेकिन वो बहुत दयालु और सौम्य मगरमच्छ था और यह विचार उसके मन में भी नहीं आया। बंदर ने कहा, मेरे पेड़ पर बहुत सारे फल हैं। क्या तुम्हें खाने में कुछ चाहिए? उसने कुछ फल नीचे मगरमच्छ के पास फेंक दिए। मगरमच्छ इतना भूखा था कि उसने सारे जामुन खा लिए। हालांकि मगरमच्छ आमतौर पर फल नहीं खाते। उसे मीठा मिर्च वाला फल बहुत पसंद आया और उसका पेट भी भर गया। बंदर ने कहा, जब तुम्हें अधिक फल चाहिए तो आ जाना। बाद में मगरमच्छ रोजाना बंदर के पास जाने लगा। दोनों जानवर अच्छे दोस्त बन गए। वे बातें करते थे और एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे और एक साथ कई जामुन खाते थे। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी और परिवार के बारे में बताया। बंदर ने कहा, आज जब तुम वापस जाओगे तो कृपया अपनी पत्नी के लिए भी कुछ फल ले जाना। उस दिन मगरमच्छ ने फल ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। मगरमच्छ की पत्नी को भी जामुन बहुत पसंद आए। उसने पहले कभी इतना मीठा कुछ नहीं खाया था, लेकिन वो अपने पति की तरह उदार और सौम्य नहीं थी। उसने कहा, इन मीठे फलों को बंदर रोज खाता है। जरा सोचिए कि बंदर का दिल कितना मीठा होगा, क्योंकि वो हर दिन ये फल खाता है। लेकिन दयालु मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की और कहा, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हम शायद उस बंदर को नहीं खा पाएंगे। लेकिन उसकी लालची पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी और वह अपने पति के सामने रोने लगी और कहा, मैं मर रही हूँ और केवल बंदर का मीठा स्वादिष्ट दिल ही मुझे ठीक कर सकता है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम अपने दोस्त बंदर को लाओगे और मुझे उसका दिल खाने दोगे। बेचारे मगरमच्छ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपने दोस्त को खाना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी पत्नी को भी मरने नहीं देना चाहता था। अब तक की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए। मैं समझती हूँ कि आपने लाइक कर दिया है। चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अंततः उसने फैसला किया कि उसे क्या करना है और अगली बार जब वो बंदर के पास गया तो उसने उसे अपने घर आने और अपनी पत्नी से मिलने के लिए कहा, क्योंकि वो मीठे जामुनों के लिए उसे धन्यवाद देना चाहती थी। ये सुनकर बंदर बहुत खुश हुआ, लेकिन कहा कि शायद वो नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। मगरमच्छ ने कहा, उसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लूंगा। बंदर ने उसकी बात मानी और मगरमच्छ की पीठ पर कूद पड़ा। बाद में दोनों दोस्त तैरकर गहरी नदी के बीच में पहुंच गए। जब वे नदी के किनारे और जामुन के पेड़ से बहुत दूर आए, मगरमच्छ ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वह कह रही है कि केवल एक बंदर का दिल ही उसे ठीक कर सकता है। इसलिए मुझे डर है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा और तुम्हारा दिल अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। हालांकि मुझे तुम्हारी बातें बहुत याद आएंगी। बंदर ने तुरंत सोचा और कहा, प्रिय मित्र, आपकी पत्नी की बीमारी के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे खुशी है कि मैं उसकी मदद कर सकूंगा। लेकिन मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ पर ही छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए ताकि मैं पेड़ से दिल लाकर तुम्हारी पत्नी को दे सकूं। मगरमच्छ को बंदर की बात पर विश्वास हो गया। वो घूमा और तेजी से तैरकर जामुन के पेड़ के पास पहुंच गया।
बंदर उसकी पीठ से कूद गया और सुरक्षित रूप से अपने पेड़ पर चढ़ गया। और बंदर ने कहा, मैंने सोचा कि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गया। लेकिन तुम मूर्ख हो। क्या तुम नहीं जानते कि हमारा हृदय हमारे शरीर में स्थित है? अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा और तुम्हें अपने पेड़ का फल नहीं दूंगा। चले जाओ और दोबारा वापस मत आना। मगरमच्छ को लगा कि सचमुच उसे मूर्ख बनाया गया है। उसका अच्छा दोस्त और अच्छे मीठे फल खो गए थे। बंदर ने खुद को बचा लिया क्योंकि उसने जल्दी सोच लिया था। लेकिन उस दिन के बाद उसने फिर कभी मगरमच्छों पर भरोसा नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कहानी का सार यह है कि चतुर सोच आपको समस्याओं से बचा सकती है। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।